ये कहानी हमने अपने एक अजीज दोस्त के नाम पर लिखी है ताकि इसकी मोहब्बत की खुशबू लफ्जों में बयान की जाए। मगर सच ये है कि हर दिल के पास अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां मुस्कुराहट बन के याद रहती हैं और कुछ आंसुओं के चिराग जला देती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अल्फाज आपके दिल तक पहुंचे और आपको ये एहसास दिलाएं कि आपकी मोहब्बत भी कीमती है, चाहे वो अधूरी हो या मुकम्मल। अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके हम सफर का नाम एक ऐसी कहानी में जिंदा हो जाए जो लोगों को अपनी मोहब्बत याद दिलाए तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी असल जिंदगी की मोहब्बत या कुर्बानी को हम कहानी का रूप दें तो हमें बताइए। हो सकता है कल की वीडियो में आपकी मोहब्बत की रोशनी जगमगा रही हो और दुनिया आपकी कहानी को सुनकर आपके जज्बात को महसूस कर रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल, एक अनजान सा पैगाम और चंद अल्फाज इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज के जमाने की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि लोग हजारों चेहरों के बीच रहते हैं मगर दिल सिर्फ उन अल्फाज के आगे झुक जाता है जो किसी अनजाने दिल से निकलते हैं। ये कहानी है इजहार की, काम से लड़के की, जिसकी दुनिया बिल्कुल खामोश और तनहा थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब इसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजाना सा नाम जगमगाया। और वो नाम था खिजरा। एक ऐसा नाम जो इब्तदा में सिर्फ एक चैट थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इजहार की पूरी दुनिया बन गया। वो मोहब्बत जो कभी चेहरों से नहीं मिली, सिर्फ अल्फाजों से शुरू हुई, लेकिन दिल पर ऐसा असर डाल गई कि हकीकत और ख्वाब का फर्क मिटने लगा। ये है ऑनलाइन मोहब्बत की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जो दिल को जकड़ भी लेती है और आजमा भी लेती है। इजहार की जिंदगी आम थी। वो एक छोटे से शहर का लड़का था जिसकी दिन रात की मसरूफियात सिर्फ पढ़ाई और कभी कभार दोस्तों के साथ वक्त गुजारने तक महदूद थी। लेकिन दिल के अंदर एक खला थी, एक ऐसी खामोशी जो इसे हर लम्हा अंदर से काटती थी। वो हंसता भी तो आंखों में उदासी छुपी रहती। इसके पास सब कुछ था मगर फिर भी कुछ कमी थी, एक ऐसी कमी जो सिर्फ दिल के रिश्ते से पूरी हो सकती थी। और फिर वो रात आई जब इसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। पैगाम मुख्तसर था, अस्सलाम वालेकुम, आपको तंग तो नहीं कर रही। इजहार ने हैरत से स्क्रीन देखी। नंबर अनजान, नाम भी अनजान। दिल ने कहा ये कोई मजाक है, लेकिन उंगलियों ने जवाब लिख दिया, वालेकुम सलाम, जी बताइए कौन। दूसरी तरफ से जवाब आया, मेरा नाम खिजरा है, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको एक रूम में देखा था। आपकी एक बात दिल को छू गई थी, इसीलिए सोचा आपसे बात करूं। इजहार लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। ये अल्फाज जैसे सीधा दिल पर उतर गए। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसकी बात को इतनी अहमियत दी थी। वो रात फिर आम न रही। एक आम सा पैगाम एक ऐसी कहानी की बुनियाद रख गया जो इसकी दुनिया बदलने वाली थी। इजहार ने सोचा ये सब एक लम्हाती बात है, शायद कल तक ये नंबर इसकी जिंदगी से मिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिजरा के पैगामात रोज आने लगे। इब्तदा में चंद रस्मी सलाम दुआ, मौसम का जिक्र और आम सी बातें हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुफ्तगू गहरी होती गई। खिजरा के अल्फाज में एक नरमी थी और कशिश थी जो इजहार के दिल को सुकून देने लगी। वो दिन में बेचैन रहता और रात को मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाते उसका नाम का इंतजार करता। ये एक नया एहसास, एक नई रोशनी, जैसे अंधेरों में चिराग जल उठा हो। आपकी आदत क्या है, रात को जागने की या दिन में सोने की? खिजरा ने एक दिन पूछा। इजहार मुस्कुरा दिया, जागना तो अब सिर्फ आपकी वजह से होता है, वरना पहले रात भी बेकार लगती थी। ये जवाब पढ़कर खिजरा खामोश होगी। फिर थोड़ी देर के बाद इसने लिखा, कभी कभी कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि लगता है जैसे वो पहले से हमारे दिल का हिस्सा हो। इजहार का दिल जोर से धड़का। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक अनजान लड़की इतनी जल्दी इसके दिल की बात कैसे जान गई। दिन गुजरते गए और ये चैट मामूल नहीं रही बल्कि दिल की धड़कन बन गई। खिजरा की हंसी अल्फाज में छुपी रहती और इजहार के चेहरे पर हकीकत में मुस्कुराहट ले आती। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगे। खिजरा ने बताया कि वो भी अकेली रहती है, दोस्त तो बहुत हैं लेकिन दिल का सुकून किसी के पास नहीं मिला। और जब इजहार से बात शुरू हुई तो जैसे दिल को पहली बार चैन मिला। इजहार को लगा कि ये सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी दुआ का जवाब है। वो दुआ जो हर रात तन्हाई में करता था कि या अल्लाह मुझे एक ऐसा साथी दे दे जो मेरे दिल को समझे। अब वो खिजरा की बातों में खो जाता, इसके जुमले बार बार पढ़ता और हर लफ्ज को अपने दिल के करीब महसूस करता। लेकिन मोहब्बत जब जन्म लेती है तो साथ ही इम्तिहान भी लेती है। एक दिन खिजरा ने अचानक पूछा, अगर कल को हमारी बातें खत्म हो जाएं तो? इजहार जैसे कांप गया। इसने तड़प कर लिखा, ऐसे मत कहिए, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए कितनी अहम हैं। अगर आप चली गई तो मेरी दुनिया वीरान हो जाएगी। दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही। फिर जवाब आया, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस सिलसिला कभी ना रुके, लेकिन किस्मत का फैसला हमेशा हमारे बस में नहीं होता। यह जुमला इजहार के दिल में तीर की तरह लगा। वो जान गया कि खिजरा के दिल में भी कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वो अभी जाहिर नहीं करना चाहती। मगर एक बात तय होगी कि रिश्ता अब आम नहीं रहा। ये मोहब्बत थी जो लफ्जों में जन्म ले रही थी और दोनों के दिलों को एक दूसरे से बांध
बांध रही थी। इजहार और खिजरा की बातें रोज बढ़ती गई, हर दिन एक नया एहसास लेकर आता। इजहार ने महसूस किया कि वो खिजरा के बगैर अपनी रातें मुकम्मल नहीं कर सकता और खिजरा भी रोजाना इसके अल्फाज की शिद्दत में अपनी जिंदगी का सुकून तलाश करती। एक दिन खिजरा ने अचानक लिखा, इजहार मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ, शायद तुम्हें समझने में वक्त लगे लेकिन ये जरूरी है। इजहार ने दिल की धड़कन संभाली और फौरी जवाब दिया, बताओ खिजरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो मैं समझने की कोशिश करूंगा। कुछ लम्हे खामोशी के बाद खिजरा ने लिखा, मैं आम नहीं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, कुछ जख्म है जो अभी बढ़ नहीं सके, मैं इसलिए हमेशा मोहतात रहती हूँ। इजहार के दिल में एक अजीब सा खौफ और मोहब्बत का मिला जुला एहसास आया। वो जान गया कि खिजरा के राज में इसकी मोहब्बत की आजमाइश छुपी है। इजहार ने फौरन लिखा, खिजरा मैं तुम्हारे दुख बांटने के लिए तैयार हूँ, चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खिजरा के जवाब में लफ्जों की खामोशी थी, फिर आहिस्ता आया, शायद मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हारे अल्फाज ने मुझे उम्मीद दी है कि शायद एक दिन सब बेहतर हो जाए। इस रात इजहार के दिल में मोहब्बत और वफादारी की ताकत ने जगह बना ली। वो जान गया कि यह तल्लुक आम नहीं, ये आजमाइश है और दोनों के लिए सबसे कीमती साबित होने वाली है। इजहार और खिजरा की कहानी कई उतार चढ़ाव से गुजरती गई। वो रातें जब इजहार घंटों मोबाइल की स्क्रीन पर खिजरा के लफ्ज पढ़ता रहता और वो दिन जब खिजरा बेचैनी से इसके जवाब का इंतजार करती। वक्त के साथ इन दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो लफ्जों से आगे बढ़कर दिल की धड़कन में बस गया। मगर मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। एक दिन इजहार ने हिम्मत करके खिजरा से कहा, क्या हम अपनी ये मोहब्बत हकीकत में बदल सकते हैं? खिजरा खामोश रही, इसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि इनके दरमियान फासले हैं, आजमाने की रुकावटें हैं, लेकिन दिल की जिद दिल की जुबान होती है। आखिरकार खिजरा ने भी मान लिया कि ये मोहब्बत अल्फाज की नहीं बल्कि रूहों की होती है। दिन बदलते गए, हालात आजमाइशें लाते रहे, मगर इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ लोग ऑनलाइन मोहब्बत को खेल समझते थे, वहाँ इजहार और खिजरा ने इसे अपनी जिंदगी का सच बना दिया। इसका यकीन था कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे दुनिया जितनी भी मुखालफत करे। आखिरकार वो दिन आ गए जब दोनों ने अपने खानदानों को एतमाद में लिया। मुश्किल थी, मगर मोहब्बत की ताकत मुश्किल को आसान बना देती है। धीरे धीरे सब राजी हो गए। इजहार और खिजरा का निकाह हुआ और वो लम्हा हकीकत बन गया जिसका ख्वाब दोनों ने हजारों रातों में जागते देखा था। निकाह की रात खिजरा ने इजहार की तरफ देख कर कहा, यकीन नहीं आता कि हम दोनों यहाँ तक पहुँच गए। इजहार ने मुस्कुरा कर इसका हाथ थामा और जवाब दिया, ये सब हमारी मोहब्बत का कमाल है, वो मोहब्बत जो लफ्जों से शुरू हुई दुआ तक पहुँची। ये कहानी सिर्फ इजहार और खिजरा की नहीं बल्कि हर दिल की कहानी है जो मोहब्बत को दिल से मानता है। मोहब्बत का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर सब्र, यकीन और सच्चाई हो तो मोहब्बत मंजिल तक पहुंचा देती है। मोहब्बत कभी सिर्फ खेल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो इसे दिल से निभाएं, इस पर भरोसा करें और वक्त की हर आजमाइश में इसका साथ दें। सच्ची मोहब्बत वही है जो इंसान को बेहतर बना दे और इंसान को इंसानियत की असल पहचान सिखा दे।